दोस्तों, मैं दीपेश जैन, डेली अवेयरनेस बाय दीपेश। तो आज का टॉपिक जीएस वन यानी कि जनरल स्टडी वंस मेंस के लिए लेके आया हूँ जी। मतलब मेंस का पहला पेपर होता है जो कि 250 मार्क्स का होता है। तो उसका मैं आज आपको पूरा सिलेबस बताऊँगा, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं और कितने इसमें चैप्टर इंक्लूडेड हैं, कितने सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं इस जीएस वन में। बेसिकली इसमें 3 सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। तो मैं हिस्ट्री का आता हूँ पहले। हिस्ट्री के कौन कौन से पार्ट इसमें इंक्लूडेड हैं। नंबर 1 पे आते हैं कल्चर। तो कल्चर में क्या सिलेबस है कल्चर का, जैसे कि आप 5 या 6 साल का पेपर उठा के देखेंगे कल्चर का, तो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं उसमें से। 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पिकअप करता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, जो भी करंट रिलेटेड, जो भी जैसे G20 समिट है इस बार, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कल्चर के ऊपर। जैसे कि कल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं तो वहाँ से एक क्वेश्चन आना 100% आना। नंबर 2 पर आते हैं हम वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में से क्या क्या सिलेबस है वर्ल्ड हिस्ट्री का बेसिकली, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ, इसका क्या क्या इफेक्ट सोसाइटी पे पड़ा, उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ, उसका सोसाइटी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस टाइप के क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री में से आते हैं। नंबर 3 पे आते हैं फ्रीडम स्ट्रगल। हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में किस किस ने कंट्रीब्यूट किया था, जैसे कि महात्मा गांधी जी हुए, BR अम्बेडकर जी हुए, भगत सिंह जी हो। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन वहाँ से आता है। फिर आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस में से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन हुआ विद इन अ कंट्री में, ब्रिटिशों द्वारा जो भी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उस टाइप का क्वेश्चन एक वहाँ से पिकअप होता है। तो ये पूरा हिस्ट्री का मैंने आपको बताया। अब नंबर 2 पे आते हैं सोसाइटी पे। सोसाइटी का सिलेबस क्या है, सोसाइटी में बेसिकली जो कि इश्यूज होते हैं, समस्या होती हैं जो पूरी सोसाइटी की, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि चाइल्ड रिलेटेड इशू क्या है, वुमन रिलेटेड इश्यूज़ क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन सोसाइटी में से आते हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, पॉवर्टी हुए, तो इस टाइप की समस्या हमारी सोसाइटी में क्या क्या इम्पेक्ट करती हैं, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इनको सुधारने के, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक वहाँ से आता है। अब नंबर 3 पे आते हैं ज्योग्राफी में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। तो नंबर 1 पे आते हैं वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। जो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन, किस टाइप का सिलेबस है, जैसे कि ओशियन हुआ, इसलैंड हुए, रिवर हुए, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और फिर नंबर 2 पे आते हैं जियो फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि साइक्लोन, अभी जैसे कि विपर जो है साइक्लोन है जो गुजरात से टकराए, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। और अर्थक्वेक हुआ, सुनामी हुई, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आते हैं जियो फिजिकल ज्योग्राफी में से। और नंबर 3 पे आते हैं हम सेक्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे प्राइमरी सेक्टर हुआ एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर हुआ मैन्युफैक्चरिंग, एंड टर्शियल सेक्टर हुआ जो कि सर्विस सेक्टर। तो इसमें क्या क्या मतलब जोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूड हैं, उस टाइप के क्वेश्चन इस पार्ट में से आते हैं। तो मैंने ये पूरा GS 1 का सिलेबस बताया आपको। बस आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, आपको 20 क्वेश्चंस करने होंगे, तो आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन बस इसकी प्रैक्टिस डे 1 से करनी रहेगी आपको। एवरी डे आपको 2 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 2 क्वेश्चन पिकअप करने हैं आपको और उसकी प्रैक्टिस करनी है ईमानदारी से, और बस आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब अगर आपका रुकता भी है तो आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए पेपर कहीं ना कहीं रुकता है। तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। तो मैंने आपको इस वीडियो में यही बताया, पूरा GS 1 का पेपर मीन्स का सिलेबस पूरा बताया कि पेपर कैसे करना है, आपको कहाँ से क्या उठाते हैं। बेसिकली 20 क्वेश्चन आते हैं इस GS 1 में से। तो 300 मार्क्स का रहता है। एक देखो, जो चेक करने वाले सर होते हैं ना, तो वो भी मतलब 10 क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है, 1 to 10, और 10 to 20 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ऐसे 250 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो जो एग्जामिनर होता है चेक करने वाला भी आपको 5 नंबर देगा एक क्वेश्चन में से। पूरे जितने भी आप बेस्ट कितना भी अच्छा लिख लो आंसर, 5 to 6 देगा अप्रॉक्स, उससे ज़्यादा कभी नहीं देता। और उसमें मतलब आपको आंसर राइटिंग ऐसे करनी है, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है, प्रिसाइज करके आपको आंसर राइटिंग करनी है। बिल्कुल जो कीवर्ड होते हैं इम्पोर्टेंट वही आपको उसमें लिखने हैं। ये नहीं कि आप अपनी अंग्रेजी उसमें लिखे जा रहे हो, कुछ भी लिखे जा रहे हो उल्टा सीधा। ये कॉलेज एग्जाम नहीं है, ये UPSC एग्जाम है। इसमें बिल्कुल प्रिसाइज लैंग्वेज में लिखना है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन कॉपी होनी चाहिए आपकी, जिससे आप एग्जामिनर जो चेक करने वाला हो उसको अट्रैक्ट कर सकें, जिससे आपको वो अच्छे मार्क्स दे सकें। और आपको ज्योग्राफी में इसमें डायग्राम भी बना सकते हो आप, और पॉइंट वाइज लिखने हैं आपको, और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। तो आप इसका मैं फॉर्मेट बताता हूँ कैसे लिखना है क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन दिया, राइट डाउन द
साइक्लोन की क्या क्या अफेक्ट हैं, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं सोसाइटी में। तो आपको कैसे लिखना है, पहले बताना है आपको साइक्लोन क्या है, साइक्लोन के बारे में बताना है आपको। फिर सेकेंड स्टेप पे आते हैं साइक्लोन के क्या क्या फीचर्स हैं, मतलब वो किन किन वे में आ सकता है। फिर लास्ट साइक्लोन के क्या क्या खतरे हैं। फिर लास्ट फिर फिर स्टेप में आएंगे हम तो कि इसका क्या क्या वे फॉरवर्ड है, फिर इसका कंक्लूजन क्या है। इस टाइप से स्ट्रक्चर बना के आपको 10 मार्क्स में बिल्कुल 150 वर्ड में आपको लिखना रहता है, तो वो आप कर लोगे। प्रैक्टिस से आएगा जी, भी बिना विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं कर पाओगे आप, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको डे 1 से। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होश सुजात, रस्सी आवत जात तो सिल पर पड़त निशान। एक दिन ऐसा आएगा, आप डेली करते रहोगे ना, तो एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और बस आपको ब्रेक नहीं लेना आपकी पढ़ाई से। चाहे आप जैसे ही संडे, आज संडे हुआ तो आपको जी नहीं कि संडे है तो आज नहीं पढ़ना है, जी नहीं पढ़ना है आपको। संडे के दिन बस ये है कि आपको टेस्ट देना है, और जो भी पढ़ा है एक सप्ताह में उसका टेस्ट दे के और आंसर राइटिंग के जो भी क्वेश्चन याद किए हैं वो लिख सकते हैं आप। जैसे कि एक दिन में 2 कर रहे तो 7 दिन में 14, यानी कि उसका देख के जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको लगे आपके मन से, आप जो पढ़ोगे ना बेसिकली, तो उससे पता पड़ जाएगी आपको। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया। थैंक यू गाइस। अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको GS 2 का सिलेबस बताऊँगा और कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है ये भी बताऊँगा। तो बाय बाय दोस्तों।